हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल ट्रिप पे, उड़ीसा। और इस ट्रिप की शुरुआत होती है भुवनेश्वर से, जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। ये ट्रिप मेरे लिए भी स्पेशल था क्योंकि इसमें ट्रैवल, टेम्पल विजिट्स और एक फैमिली वेडिंग सब कुछ इंक्लूडेड था। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। हम बैंगलोर से ट्रैवल करके आफ्टरनून तक भुवनेश्वर पहुँच गए। होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश हुए और फिर एक नाइस लंच एंजॉय किया। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल्स हैं और इनमें से सबसे फेमस और आइकॉनिक टेम्पल है लिंगराज टेम्पल। शाम को हम इसी ब्यूटीफुल टेम्पल के दर्शन के लिए गए। टेम्पल का आर्किटेक्चर और वहाँ का स्पिरिचुअल वाइब सच में अमेजिंग था। ये टेम्पल लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है और यह डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। यहाँ शिवा को हरिहरा के रूप में पूजा की जाती है, जो शिव और विष्णु का कंबाइंड फॉर्म माना जाता है। करंट टेम्पल स्ट्रक्चर 11th सेंचुरी में बनाया गया था और यह कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। सच में जब आप लिंगराज टेम्पल के सामने खड़े होते हो तो ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी एक साथ जिंदा हो गए हों। टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन टेम्पल के बाहर एक व्यू पॉइंट था जहां से हमने कुछ फोटोज और वीडियोस लिए। लिंगराज टेम्पल से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है। कहानी के मुताबिक यहाँ कीर्ति और वासा नाम के 2 डीमंस लोगों को परेशान करते थे। पार्वती जी ने उन्हें युद्ध में हरा दिया। युद्ध के बाद जब उन्हें प्यास लगी तब शिवा ने अपने त्रिशूल से जमीन पर स्ट्राइक की और बिंदु सागर लेक क्रिएट की। माना जाता है कि इसमें सभी पवित्र नदियों के पानी मिला हुआ है और इस डिवाइन जगह पर बाद में लिंगराज टेम्पल बना। टेम्पल विजिट के बाद हम वापस होटल गए, नाइस डिनर किया और नेक्स्ट डे के लिए रेस्ट कर लिया। नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे हम भुवनेश्वर से पुरी के लिए निकल गए। हमने होटल से ही एक टैक्सी बुक कर ली थी और यह राउंड ट्रिप लगभग 8000 का पड़ा, जिसमें रूट था भुवनेश्वर टू पुरी, पुरी टू कोणार्क सन टेम्पल और वापस भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से पुरी पहुंचने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है। टेम्पल विजिट के लिए हमने एक पांडा या पंडित जी भी बुक किया था। ये पंडित जी डिवोटीज को टेम्पल के अंदर ले जाते हैं, दर्शन करवाते हैं और टेम्पल की हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप भी विजिट करना चाहते हो तो पंडित जी का कॉन्टैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। हम सुबह लगभग 8 बजे पहुंच गए जगन्नाथपुरी टेम्पल। टेम्पल से थोड़ी दूर पे ही कार और टैक्सीज का पार्किंग स्टैंड है और वहाँ से आप ऑटो रिक्शा ले सकते हो, जो यूजुअली 150 to 200 चार्ज करते हैं टेम्पल एंट्रेंस तक ड्रॉप करने का। टेम्पल के अंदर मोबाइल फ़ोन्स, वॉलेट्स, बैग्स, कैमरास और लेदर आइटम्स ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर लॉकर और डिपॉजिट काउंटर्स मिल जाते हैं जहां डिवोटीज अपना चप्पल, मोबाइल, वॉलेट, बेल्ट और बाकी बिलोंगिंग सेफली रख सकते हैं। हमारे पांडा जी वहाँ पहले से ही हमारा वेट कर रहे थे और फिर वो हमें अंदर दर्शन के लिए ले गए। जगन्नाथ टेम्पल्स इंडिया के सबसे सीक्रेट टेम्पल्स में से एक है। ये टेम्पल डेडिकेटेड है जगन्नाथ जी को, जो विष्णु का एक फॉर्म में माना जाते हैं। टेम्पल में उनके साथ बलभद्रा और सुभद्रा भी पूजे जाते हैं। ये टेम्पल इंडिया के 4 धाम में से एक माना जाता है। जगन्नाथपुरी टेम्पल का सबसे फेमस फेस्टिवल है रथ यात्रा। इस फेस्टिवल में जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा को ह्यूज चैरियट्स में बिठाकर टेम्पल से बाहर निकाला जाता है और पूरा सिटी मिलकर उन रथों को खींचते हैं। इस ग्रैंड इवेंट को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों डिवोटीज पुरी आते हैं। इस टेम्पल से जुड़ी एक फेमस कहानी है। कहते हैं किंग इंद्रायुम्ना को सपने में विष्णु का दर्शन हुआ और मंदिर बनाने का आदेश मिला। विश्वकर्मा एक बूढ़े कारपेंटर के रूप में आए और उन्होंने कहा कि भगवान की मूर्ति वह बनाएंगे, लेकिन एक शर्त थी, 21 दिन तक कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। राजा मान गए और काम शुरू हो गया। दिन बीत गए, फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 14 दिन बाद रानी की चिंता होने लगी और उन्होंने राजा को दरवाज़ा खोलने के लिए मना लिया।
जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, कारपेंटर वहाँ से गायब हो गया और मूर्तियाँ अधूरी थी। हाथ और पैर पूरी तरह से बने नहीं थे। तब एक डिवाइन आवाज़ आई, यही भगवान का असली रूप है। इसी वजह से जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा के आइडल्स आज भी लार्ज आइज और इनकम्प्लीट आर्म्स के साथ दिखते हैं और तब से ये तीनों देवता इसी रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। इस टेम्पल से जुड़ी कुछ फैसिनेटिंग बातें भी है, जैसे कि टेम्पल के ऊपर एक फ्लैग हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता हुआ लगता है, जो काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता है। टेम्पल की किचन दुनिया के सबसे बड़े टेम्पल किचन्स में से एक है, जहां हर दिन हज़ारों डिवोटीज के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। हमने वहां से पुरी का फेमस प्रसाद काजा भी लिया। सच में जगन्नाथ टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह सेंचुरीज पुरानी फेथ, माइथोलॉजी और डिवोशन का सिंबल है। दर्शन का एक्सपीरियंस बहुत ही पीसफुल और डिवाइन था। पुरी से कोणार्क सन टेम्पल की डिस्टेंस लगभग 1.5 आवर्स की है। पुरी से कोणार्क जाते वक्त रोड भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये ऑन द वे के जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये दोनों साइड जो जंगल है वो है बालखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है पुरी कोणार्क मरीन ड्राइव, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच साइड ड्राइव। बीच में हमने रामचंडी टेम्पल पर भी एक शॉर्ट विजिट किया। उसके बाद हम पहुंच गए कोणार्क सन टेम्पल। टेम्पल विजिट से पहले हम कोणार्क आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम गए। यहाँ हमने कोणार्क टेम्पल की हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी और समझी। कोणार्क सन टेम्पल, यह टेम्पल सूर्य यानी सन गॉड को डेडिकेटेड किया गया है। ये टेम्पल 13th सेंचुरी में नरसिम्हा देवा किंग ने बनाया था, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के पावरफुल किंग थे। उन्होंने ये टेम्पल अपनी मिलिट्री विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। ये टेम्पल अपनी चैरियट शेप्ड आर्किटेक्चर और डिटेल्ड कार्विंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ घूमना और इस एंशिएंट मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री को फील करना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अब हम एंटर हो रहे हैं कोणार्क टेम्पल की तरफ। कोणार्क सन टेम्पल का सबसे यूनिक बात है उसका डिज़ाइन। पूरा टेम्पल सन गॉड के जाइंट चैरियट की तरह डिज़ाइन किया गया है। इस चैरियट को 7 हॉर्सेस पुल करते हुए दिखाई गए हैं, जो वीक के 7 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्पल के साइड्स पर 24 ह्यूज स्टोन व्हील्स बने हुए हैं। ये व्हील्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये एक्चुअली एंशिएंट सनडायल्स की तरह काम करते हैं। इन व्हील्स के शैडो से एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी वजह से कोणार्क टेम्पल को एंशिएंट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का मास्टरपीस माना जाता है। आज यूनेस्को ने इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया हुआ है। ऑल्दो टेम्पल का कुछ पार्ट टाइम के साथ साथ कोलैप्स हो गए हैं, फिर भी जो स्ट्रक्चर आज भी खड़ा है वो एंशिएंट इंडिया का ब्रिलियंस और क्राफ्टमैनशिप को दिखाता है। जब हम वहां गए तब टेम्पल के अंदर रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए हम अंदर विजिट नहीं कर पाए। लेकिन
अब ये पब्लिक विजिट के लिए फिर से ओपन हो चुका है। कोणार्क टेम्पल से जुड़ी हुई एक इमोशनल लेजेंड भी है। कहा जाता है कि यहाँ पे टेम्पल को कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 1200 आर्टिसंस काम कर रहे थे, लेकिन टेम्पल का फाइनल पार्ट जो मेन क्राउन स्टोन था वो प्रॉपरली फिट नहीं हो पा रहा था। किंग ने वार्निंग दी कि अगर टेम्पल कंप्लीट नहीं हुआ तो सब आर्टिसंस को पनिशमेंट मिलेगा। तब एक 12 साल का लड़का जिसका नाम था धर्मपदा वो वहाँ आया। वो एक्चुअली चीफ आर्किटेक्ट का बेटा था। उसने प्रॉब्लम समझी और क्राउन स्टोन को परफेक्टली फिक्स कर दिया, लेकिन उसे पता था कि अगर किंग को पता चलेगा कि एक छोटे लड़के ने काम कंप्लीट किया है तो आर्टिसंस का इंसल्ट होगी, इसलिए उसने टेम्पल के टॉप से समुंदर में जंप कर दिया ताकि किसी को पनिशमेंट ना मिले। यह स्टोरी कोणार्क टेम्पल की सबसे इमोशनल लेजेंड्स में से एक मानी जाती है। सच में कोणार्क टेम्पल सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये एंशिएंट इंडिया की इंजीनियरिंग और आर्ट और डिवोशन का एक टाइमलेस मास्टरपीस है। और इस अमेजिंग हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बाद शाम तक हम वापस भुवनेश्वर लौट आए। नेक्स्ट डे हमने अटेंड किया मेरी कज़िन का वेडिंग। ये वेडिंग हमारे लिए और भी स्पेशल थी क्योंकि यह साउथ और ईस्ट इंडिया का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन था। मेरा कज़िन केरला से है और उसकी वाइफ भुवनेश्वर की है, इसलिए इस शादी में हमें 2 डिफरेंट कल्चर्स का अमेजिंग ब्लेंड देखने को मिला। वेडिंग रिचुअल्स, ट्रेडिशंस और सेलिब्रेशंस बहुत ही ब्यूटीफुल थे। साथ ही हमें उड़ीसा के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला। ये था हमारा भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क सन टेम्पल ट्रिप एक्सपीरियंस। और इस ट्रिप में हमें ट्रैवल, टेम्पल्स, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और फैमिली सेलिब्रेशन सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस व्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं और एक्साइटिंग जर्नी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।